शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय जटाधराय शिव जटाधराय गंगाधराय शिव गंगाधराय गंगाधराय शिव गंगाधराय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की वंदेन्तरस्तं निजगूढरूपम् शिवं स्वतः स्रष्टुभिदं विचष्टे जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति यत् सन्निधौ चुम्बकलोहवत्तम् रुद्र संहिता का शुभारंभ परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज कर रहे हैं और रुद्र संहिता के शुभारंभ से पहले मंगलाचरण कर रहे हैं। जो प्रभु जो भगवान भोलेनाथ अंतर्यामी के रूप में सभी के अंतरात्मा के रूप में विराजमान हैं, गुप्त रूप से जो सदा शिव हैं और पूरे संसार को जो बनाने वाले हैं वो भी बिना उपकरण के बिना सामग्री के। भगवान स्वतः ईंटें बालू सीमेंट बनते हैं और स्वतः बनाते हैं। इन्हें कहीं से ईंटा बालू सीमेंट खरीदने की जरूरत नहीं। संसार बनाने के लिए पेड़ पौधे खरीदने की जरूरत नहीं कि लगाना पड़ेगा। स्वतः भगवान बन भी जाते हैं पेड़ पौधे नदियां समुद्र और स्वतः बनाते भी हैं। ऐसे जो भगवान सदा शिव हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। जिन प्रभु की कृपा से पूरा संसार एक चुंबक की तरह काम कर रहा है, जैसे चुंबक ले लो और लोहे को नचाता रहता है चुंबक, उसी प्रकार भगवान भी पूरे संसार को नचा रहे हैं चुंबक बन करके। ऐसे जो भगवान भूत भावन भोलेनाथ हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। भोले शंकर भगवान की जय। कल हम लोगों ने बहुत ही सुंदर विद्वेश्वर संहिता का विश्राम किया और उसमें बहुत ही रमणीय कथाओं को हम लोगों ने श्रवण किया। सबसे पहले महात्म में बड़ी सुंदर देवराज की कथा, चंचुला और बिंदुक ब्राह्मण की कथा सुनी, जो महान पिशाच बनने के बाद भी भगवान भोलेनाथ की दिव्य कथा का श्रवण किया और कथा सुनते ही पिशाच योनि से मुक्त होकर के साक्षात शिव भगवान का गण बन गए।
और इसके बाद दिव्य शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा सुनी। भगवान अपने निर्गुण निराकार और सगुण साकार दोनों रूपों को प्रकट करके ब्रह्मा विष्णु के मोह को दूर किया, ब्रह्मा के अभिमान को दूर किया। और इसके बाद बहुत ही दिव्य भस्म, रुद्राक्ष और त्रिपुंड की महिमा की कथा सुनी, रुद्राक्ष की उत्पत्ति की कथा सुनी। और कहते हैं कि जो भगवान भोलेनाथ की आराधना करने के लिए बैठे उसके माथे पे त्रिपुंड होना चाहिए और मुख में भगवान शिव का नाम होना चाहिए, गले में रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। जब तक इस त्रिवेणी को धारण नहीं करेंगे तब तक भगवान शिव कृपा नहीं करते। भगवान भोलेनाथ का नाम और माथे में भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला, यही त्रिवेणी है, गंगा जमुना सरस्वती हैं, जो ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाले हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत ही सुंदर विद्वेश्वर संहिता की कथा सुनी, जिसमें 14 प्रकार के 14 मुखी जो रुद्राक्ष होते हैं, एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक, उन सबका भी वर्णन श्रवण किया। अब आइए हम लोग रुद्र संहिता में प्रवेश करते हैं। ये बात हमने इसलिए बताई ताकि हम पीछे की कथा से जुड़ें और हमें वो चीज याद रहे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। 88,000 सौनकादि महात्माओं ने सूत जी महाराज से पूछा कि महाराज अब आप हमें और भी भगवान शिव के परम चरित्र सुनाइए। आगे उन्होंने विवाह कैसे किया, गृहस्थ जीवन कैसे चलाया, और हमने सुना है कि संसार में जितने देवता हैं उन सभी देवताओं में सबसे शीघ्र अगर कोई प्रसन्न होने वाले देवता हैं तो भोलेनाथ ही हैं। केवल जल चढ़ा दो प्रसन्न हो जाते हैं। और तमाम देवताओं को प्रसन्न करने में बड़ी कठिनाई है, लेकिन भोलेनाथ को कठिनाई नहीं। और ना तो भोलेनाथ के पूजा में कोई कठिनाई है, कोई सामग्री हो या न हो, खाली जल भर हो और भगवान का नाम लेकर के चढ़ाओ, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सत्य प्रसन्नो भगवान भवतेत्यनुशुश्रुम भक्त प्रयासं सभमहान् न पश्यति दयापरः। भोलेनाथ इतने दयालु हैं कि अगर उनके भक्तों पर संकट आ जाए तो रत्ती भर देख नहीं सकते और भक्तों के दुख को तुरंत दूर करते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। और हमने ये भी सुना है कि ये जो ब्रह्मा विष्णु और जितने भी 33 कोटि देवता हैं, ये सब भोलेनाथ के शरीर से प्रकट हुए हैं। महाराज ये सब कथा आप हमें विस्तार से सुनाइए, क्योंकि अभी हमारा मन भरा नहीं है, अभी हमारा पेट भरा नहीं, अभी हम कथा सुन के आगाए नहीं हैं, क्योंकि आपके मुखार बिंद से भगवान की कथा रस बह रही है। उस कथामृत को पी करके हम अभी तृप्त नहीं हुए। बोले सांब सदा शिव की। जब इस प्रकार से प्रश्न किया महात्माओं ने तो सूत जी महाराज भी बड़े गदगद हो गए। सूत जी महाराज ने कहा सुनिए, अब हम आपको एक भगवान शिव जी की ऐसी कथा सुनाते हैं कि भगवान शिव के प्रभाव से नारद जी की भी बुद्धि खराब हो गई। भगवान भोलेनाथ की माया ऐसी है कि बड़े बड़े महात्मा अमलात्मा विमलात्मा भी चक्कर में पड़ जाते हैं। तो एक बार नारद जी की भी बुद्धि खराब हो गई। भगवान भोलेनाथ की माया से मोहित होकर के अपने अंदर अहंकार को पा लिया। और भगवान ने नारद के अहंकार को कैसे दूर किया, ध्यान सुनिए। तो देखो भाई, ये वही कथा है जो कथा आप लोगों ने रामचरितमानस में सुनी होगी कि नारद जी ने भगवान श्री राम को, भगवान विष्णु को शाप दिया था कि तो हम बनने आए थे सुंदर और आपने बना दिया हमें बंदर। बोलो जय सिया राम।
इसलिए साफ दे रहा हूं कि अगले अवतार में बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ये वही कथा है। इसी कथा को गोस्वामी जी ने शिव पुराण से ही लिया है। सूत जी कहते हैं, एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनिसत्तमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थम मन आदधे। बहुत पहले की बात है। एक बार नारद जी के मन में विचार आया कि मुझे तपस्या करना चाहिए। तब नारद जी महाराज तप करने के लिए हिमालय पर्वत की ओर गए। हेमशैल गुहा काचित एका परम शोभना यत् समीपे सुर नदी सदा वहति वेगतः। नारद जी महाराज वहां पहुंच गए हिमालय के तट में, जहां पर सुरसरी माँ भगवती गंगा मैया बड़ी वेग से बह रही हैं। बोले गंगा मैया की। हेमगिरि गुहा एक अति पावनी, हेमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुर सरी सुहावनी, बह समीप सुर सरी सुहावनी। नारद जी ने देखा कि बड़ी शोभावती गंगा मैया बह रही हैं, बड़ी सुहावनी लग रही हैं। तो उसी गंगा जी के पावन तट में बैठ करके नारद जी तपस्या करने लगे। देखिए, इसी श्लोक को ही गोस्वामी जी ने चौपाई में बनाया है, इसलिए हम लिख करके स्वतः लेके आए हैं। जिन जिन श्लोकों को गोस्वामी जी ने चौपाई बनाया है, तो आज दिन भर यही लिख रहे थे। कौन से श्लोक को गोस्वामी जी ने चौपाई बनाया? नारद जी महाराज तपस्या में लग गए, भयंकर तप करने लगे। लेकिन जैसे ही इंद्र ने देखा कि नारद जी हिमालय में भयंकर तप कर रहे हैं, तो इंद्र का सिंहासन हिल गया। मुनि गति देखी सुरेश डराना, मुनि गति देखी सुरेश डराना, काम ही बोले के निसलमाना, काम ही बोले के निसलमाना, मुनि गति देखी सुरेश डराना, मुनि गति देखी सुरेश डराना। मनसे ते विचिन्त्यासो मुनिर्मे राज्यमीक्षति। इस श्लोक का अर्थ गोस्वामी जी ने चौपाई में दिया। नारद जी इंद्र को लगा कि कहीं मेरा सिंहासन लेने के लिए नारद जी तपस्या तो नहीं कर रहे। देखो भाई, जब कोई महात्मा जब तपस्या करने लगते थे या कोई राजा अश्वमेध यज्ञ करने लगे, तो इंद्र का सिंहासन पहले हिल जाता था। हमारे गुरु जी पूज्य श्री श्यामाचरण त्रिवेदी गुरु जी कहा करते थे कि न जाने किस कारीगर ने इंद्र के सिंहासन को बनाया है कि इसका नट बोल्ट हमेशा ढीले रहता है। बोलो जय सिया राम। इंद्र नंबर 1 का डरपोक। जहां देखा कि नारद जी तपस्या कर रहे हैं, ब्रह्मा को प्रसन्न करके हमारा इंद्रलोक न मांग लें, तो तद विघ्न करणार्थम ही हरिर यत्न में ये देव नारद जी के तपस्या को विघ्न करने के लिए बहुत प्रयास किया। लेकिन नारद जी के तपस्या को कौन विघ्न बाधा डाले, तो तुरंत कामदेव को आवाहित किया। स्मरण करते ही कामदेव प्रकट हो गया।
यहाँ पर सूत जी ने देवराज इंद्र के लिए कपट बुद्धि का प्रयोग किया। ये जो देवता होते हैं ना, इनकी जो बुद्धि है वो कपट से भरी होती है, नंबर 1 के स्वार्थी होते हैं। उवाच तम प्रपस्यासु स्वार्थे कुटिल से मुनि। महान कुटिल बुद्धि वाले इंद्र ने जैसे कामदेव आए तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा। मित्रवर्य महावीर सर्वदा हितकारक, शृणु प्रीत्या वचो में तुम पुरुषाः साहाय्यमात्मना। हे कामदेव, तुम हमारे परम मित्र हो और आज तक तुमने हमारी कोई बात टाली नहीं है। जब कोई समस्या आती है तो हम तुम्हें याद करते हैं, तुम उन समस्याओं को टाल देते हो। कामदेव ने कहा कि महाराज ये बताओ, इतना तेल पानी क्यों लगा रहे हो, क्या बात है? कामदेव ने कहा एक काम करो, हिमालय में जाकर के नारद जी तपस्या कर रहे हैं, उनके तपस्या को भंग करो। ये काम आपको करना है। कामदेव बड़े प्रसन्न हो गए कि भाई शरीर परोपकार के लिए मिला है, इसलिए परोपकार करना चाहिए। इंद्र से आदेश पाकर के कामदेव अपने मित्रों के साथ, बसंत इत्यादि के साथ हिमालय पर आ गए और मोहित करने के लिए जितने भी प्रयास होते हैं कामदेव ने सब किया। बसंत ऋतु को प्रकट कर दिया, अपने बाणों का प्रहार किया, अप्सराओं को प्रकट कर दिया, लेकिन कामदेव की दाल नहीं गली। न बभूव मुनश्चेतो मुनेश्चेतो विकृतम मुनि सत्तमाः। बोल नारद भगवान की। काम कला कछु मुनि ही न व्यापी, काम कला कछु मुनि ही न व्यापी। निज भय डरे मनोभव पापी, निज भय डरे मनोभव पापी। न बभूव मुनेश्चेतो विकृतम मुनि सत्तमा। कामदेव नारद जी के तपस्या को भंग नहीं कर पाया और डर के मारे कामदेव वहां से भाग खड़ा हुआ। ये वही स्थान है जहां पर एक बार भगवान भोलेनाथ ने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया और बाद में कामदेव की पत्नी ने जब प्रार्थना किया तो भोलेनाथ ने कहा था कि देवी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति देवता आगे जाकर के जीवित हो जाएंगे। लेकिन भगवान ने उस क्षेत्र को काम से रहित कर दिया। इसलिए हिमालय का कुछ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर काम का प्रभाव कभी जीवन में पड़ता ही नहीं। और नारद जी महाराज वहीं पर तपस्या कर रहे थे, तो भला कामदेव का प्रभाव वहाँ कैसे पड़ सकता है? बोल शंकर भगवान की। कथा समझ में आ रही है ना? इसलिए नारद जी वहीं तपस्या कर रहे हैं। अत्रैव शंभुनाकारी सुतपश्चस्मार स्मरारिणा, अत्रैव दग्धस्तेनासु कामो मुनि तपोमः। नारद जी जहाँ तपस्या कर रहे हैं ये वही स्थान है जहाँ पर भोलेनाथ ने कामदेव को तीसरा नेत्र खोल के भस्म कर दिया। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने उस हिमालय के क्षेत्र को कामदेव के मुक्त कर दिया। यहाँ कामदेव का कोई बाण, कोई प्रभाव नहीं चल सकता। इधर जब नारद जी की तपस्या पूर्ण हुई, नारद जी ने सोचा कि भाई मैंने तो काम को जीत लिया। और जैसे इनके मन में हुआ कि मैंने काम को जीत लिया तो अहंकार से भर गए और सबसे पहले दौड़े दौड़े भगवान भोलेनाथ के पास ही पहुंच गए। कामांजयम निजम मत्वा
गर्भितो भून्मुनीश्वर पृथैव पृथैव विगत ज्ञान शिव माया विमोहित। देखो भाई, ये भगवान की ही माया है। नहीं भला नारद जी महाराज कैसे अहंकारी हो सकते हैं, लेकिन भगवान की माया इतनी प्रबल है कि भगवान चाहें तो नारद जैसे महात्माओं को भी पागल बना सकते हैं, इनको भी मोहित कर सकते हैं। भगवान शिव के माया को न जानते हुए नारद जी महाराज अहंकार से भर करके सीधा भोलेनाथ के पास पहुंचे। सो जी कहते हैं, सोनकादरी सिंह धन्य है भगवान की माया। देखो तो भगवान की माया ने नारद जी की भी बुद्धि को गर्भ कर दिया। बोलो जय सिया राम। एक बार जोरदार बोलिए, बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तथा सम्मोहितोतीव नारदो मुनिसत्तमः कैलासं प्रययौ शीघ्रं स्ववृत्तं गदितुं मदे। इसी श्लोक की चौपाई गोस्वामी जी ने लिखा। तब नारद गवने शिव पाहि, तब नारद गवने शिव पाहि, जेता काम मिति मन माहि, जेता काम मिति मन माहि। तब नारद गवने शिव पाहि, तब नारद गवने शिव पाहि, जेता काम मिति मन माहि, नारद जी को लगा कि मैंने कामदेव को हरा दिया, अब दुनिया में मेरे से बड़ा कोई नहीं है। तो सबसे पहले मुझे कामारी भगवान भोलेनाथ को ही बताना चाहिए कि देखो, आपने कामदेव को जीता लेकिन आपके अंदर क्रोध नहीं गया, और मैंने तो कामदेव को हरा भी दिया और क्रोध भी नहीं आया मुझे। ये अहंकार लेकर के कैलासम प्रययौ, कैलाश में आया जहाँ भोलेनाथ तपस्या कर रहे। भोलेनाथ जी को प्रणाम किया। भगवान रुद्र ने स्वागत किया। अरे आओ आओ नारद, क्या बात है भाई, आज बड़े प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहे हो। हे तात नारद प्राज्ञ धन्यस्त्वं शृणु मद्वचः। नारद जी ने कहा, महाराज आपको पता नहीं, हमने कामदेव को हरा दिया। आपने तो केवल हराया ही था, क्रोध आपका भी नहीं दूर हुआ, लेकिन हमने कामदेव को हरा भी और क्रोध को भी जीत लिया। काम और क्रोध दोनों को जीत लिया। भोलेनाथ समझ गए कि नारद जी के सिर में हमारी माया घुस गई है और हमारी माया के कारण इनकी बुद्धि खराब हो गई है। अभिमान लेकर के दौड़े दौड़े आए हैं। भगवान ने कहा, सुनो, तुमने ये बात मेरे से बता दी तो बता दी, लेकिन अब जाकर के ये बात भगवान विष्णु से मत बताना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। और एक बात सुनो, अगर कदाचित तुम भगवान विष्णु के पास चले भी गए और अगर उन्होंने पूछा कि तुमने कामदेव को हरा दिया क्या, तो पूछने पर भी मत बताना, नहीं तो तुम्हारा भला नहीं होगा। प्रेक्षमानोऽपि न ब्रूयाः स्ववृत्तं मे यदुक्तवान्, गोप्यं गोप्यं सर्वथा हि नैव वाच्यं कदाचन। भोलेनाथ ने बार बार नारद जी को मना किया कि मैं तुमसे बार बार आग्रह कर रहा हूँ, चाहे भगवान भोलेनाथ कितना भी पूछें, लेकिन तुम बता नहीं कि मैंने कामदेव को हरा दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं, बार बार बिन बहु मुनि कोहि, बार बार बिन बहु मुनि कोहि, जिमियह
तिमय सुनाय मोहि तिमि जनि हरि सुनावहु कबहु तिमि जनि हरि सुनावहु कबहु चलहु प्रसन्न दुरायहु कबहु चलहु प्रसन्न दुरायहु कबहु। अगर भगवान नारायण ये प्रसंग चला दें तो भी तुम बताना मत, लेकिन जब भोलेनाथ ने ये कह दिया कि बताना मत, अब तो नारद जी बिना बताए कैसे रह सकते हैं? क्योंकि जो अहंकारी व्यक्ति होता है, अगर उससे कहो कि ये काम मत करना तो बिना वो काम किए रह ही नहीं सकता। तुरंत नारद जी भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके माने नहीं और सीधा वैकुंठ की ओर चले गए। नारदोऽथ शीघ्रं विष्णुलोकं विनश्यति मदांकुरमनावृत्तं गदितुं स्वं तदग्रतः। नारद जी महाराज अहंकार लेकर के जैसे वैकुंठ में पहुंचे तो भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन कर रहे थे, लक्ष्मी जी विराजमान थे। नारद जी को आते भगवान विष्णु उठ के खड़े हो गए। अरे आओ आओ देवर्षि आओ, सुस्वागतम, स्वागत है स्वागत है, बोल वैकुंठनाथ की। अब देखिए, अगर कोई बहुत सम्मानीय व्यक्ति बैठा हो और अहंकारी व्यक्ति उसके पास पहुंच जाए, वो उठ के खड़ा हो जाए तो फिर अहंकार और बढ़ जाता है। वाह भाई, इसका मतलब मैं बड़ा प्रभावशाली हूं कि देखो इतने बड़े होकर के भी उठ के खड़े हो गए। जैसे ही नारद जी महाराज पहुंचे तो भगवान विष्णु उठ के खड़े हो गए, दौड़ करके हृदय से लगा लिया। अरे आओ आओ नारद जी, आपका स्वागत है वैकुंठ में। कहां से आ रहे हो और बड़े व्यग्र दिखाई दे रहे हो, ऐसा लगता है जैसे आपने बहुत बड़ा काम किया है। नारद जी ने कहा, महाराज आपको पता नहीं क्या, अरे हमने कामदेव को हरा दिया है। भगवान भोलेनाथ ने तो केवल कामदेव को जला के भस्म ही किया था, क्रोध दूर नहीं हुआ था। हमने तो कामदेव को भी हराया और क्रोध पर भी विजय प्राप्त किया। भगवान नारायण समझ गए, अरे इनको बहुत बड़ा रोग लग गया और इसके पीछे कोई दूसरा कारण नहीं, भगवान भोलेनाथ ही कारण है। भगवान भोलेनाथ की माया ही ऐसी है। देव देव महादेव, देव देव महादेव परमेश्वर, धन्यस्त्वं शिव धन्याते माया सर्व विमोहनी। भगवान विष्णु जी ने कहा, हे देवाधिदेव महादेव, हे परमेश्वर, आप धन्य हो और आपकी माया तो परम धन्य है। आपने क्या गजब माया फेरी है नारद जी के ऊपर कि नारद की भी बुद्धि खराब हो गई। भगवान विष्णु हंस करके बोले, अरे नारद जी, भला आप जैसे महात्माओं के सामने काम का प्रभाव कैसे हो सकता है? अरे कामदेव आपके सामने आ गया, यही बहुत बड़ी बात है कामदेव के लिए। वो आपके सामने कैसे टिक सकता है? कथम काम विकारिस्या जन्मना विकृता सुधी। अरे तुम तो भगवान के परम भक्त हो। तो नारद जी ने कहा, अरे महाराज, ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी थी काम को हराना। अरे आपकी कृपा हो जाए तो कामदेव को हराना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। और इतना कह करके नारद जी वहां से चल दिए। भगवान विष्णु जी ने सोचा कि भगवान भोलेनाथ की ही कुछ प्रेरणा है, अब हमें कुछ लीला करना होगा। तो जैसे ही नारद जी महाराज जा रहे थे तो भगवान नारायण ने एक लीला किया और मार्ग में ही एक 100 योजन का एक दिव्य नगर का निर्माण किया। मुनि मार्गस्य मध्ये तो विरेजे नगरम महत्
शतयोजन विस्तारम अद्भुतम सुमनोहरम। इसी को गोस्वामी जी लिख रहे हैं। बिरचौ मग महु नगर ते शतयोजन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। ये जो कथा है, इसी पूरी कथा को गोस्वामी जी ने मानस में अक्षरशः लिख दिया। इसीलिए कहते हैं भैया, अगर पुराणों को समझना हो तो गोस्वामी जी के शरण में आ जाइए। हमें आज इस कलिकाल में रामचरितमानस पढ़ना चाहिए अगर नाना पुराणों को समझना है, क्योंकि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, ये रामचरितमानस कोई साधारण नहीं है। गोस्वामी जी ने अनेकों अनेक शास्त्र पुराण और निगमों का सार तत्व लिखा है। इसलिए जब गुरु जी से हमने पूछा कि गुरु जी हम राम कथा कर सकते हैं कि नहीं, तो गुरु जी बोले देखो, ऐसे ही साधारण चौपाई गाना है तो गा सकते हो, साधारण कथा सुनाना है तो सुना सकते हो, लेकिन अच्छा राम कथा वाचक वही हो सकता है जो नाना पुराण निगमों